अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स और टॉपिक है हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस मूव फ्रॉम मैच्योर लीव्स टू द ग्रोविंग एंड स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। यानी जो शुगर फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनती है वो एक्चुअली पत्तियों में तैयार होती है और पत्तियों से वो कहाँ पहुँचती है, फलों तक पहुँचती है। फल चाहे एरियल फ्रूट्स हो या फिर ज़मीन के अंदर बनने वाले हों। The direction of transport is determined by the relative location of the sources and sinks of photosynthesis. एक्चुअली ये जो इसकी डायरेक्शन है पत्तियों से किस तरफ जाएगी ये डिपेंड करती है कि एक्चुअली जो सिंक है वो कहाँ मौजूद है। सिंक मीन्स फ्रूट, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब फ्रूट अगर एरियल है तो जाहिर है ये साइडों पर या जहाँ वो ब्रांचेस हैं जिन पर फ्रूट लगे हुए हैं वहाँ मूव करेगी। और अगर फ्रूट जो है वो ज़मीन में लग रहा है जैसे आलू या शकरकंदी वगैरह, तो फिर ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगी। दिस मूवमेंट ऑफ फोटो एसिमिलेट्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल टेक प्लेस वाया द फ्लोएम एंड इज देयरफॉर कॉल्ड फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। अब ये जो मूवमेंट है ये एक्चुअली फ्लोएम के ज़रिए होती है, इसलिए इसे हम फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और फ्लोएम में भी फ्लोएम के ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो हम फ्लोएम के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, सिफ्ट ट्यूब एलिमेंट्स। सिफ्ट ट्यूब एलिमेंट्स के ज़रिए ये मूवमेंट होती है। अब क्योंकि ये मूवमेंट पत्तियों से फ्रूट की तरफ होती है और पत्तियों को हम सोर्स का नाम देते हैं जबकि फ्रूट को हम सिंक का नाम देते हैं, तो एक्चुअली ये मूवमेंट सोर्स सिंक मूवमेंट कहलाती है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट always take place from source to sink tissues. Therefore, this phloem transport is also referred as source to sink. जैसा कि मैंने बताया पत्तियों से फ्रूट की तरफ मूव करती है हमेशा, इसलिए ये मूवमेंट सोर्स एंड सिंक मूवमेंट कहलाती है, सोर्स टू सिंक मूवमेंट। Are those tissues which produce photoassimilates more than their needs, and sink are those tissues which produce photoassimilates less than they need or do not produce photoassimilates। अब एक्चुअली सोर्स जो है वो पत्तियां हैं जो कि एक्चुअली शुगर बना रही होती हैं, लेकिन पत्तियों को इतनी शुगर की ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रूट जो है उसे एक्चुअली शुगर को स्टोर करना होता है अपने अंदर, जबकि वहाँ इतनी शुगर फॉर्म नहीं हो रही होती है। तो इसलिए ये जो शुगर है ये पत्तियों से फ्रूट की तरफ बहती है। लाइक द मेसोफिल सेल्स, all of middle part of leaf are source and the fruit, seeds और root are sinks। ये बात मैं आपको बता रही हूँ इतनी देर से यही कि एक्चुअली जो लीव्स होती हैं वो सोर्स कहलाती हैं और सिंक फ्रूट हो सकता है, सीड्स हो सकते हैं, या रूट यानी कि जो ज़मीन के अंदर आलू या शकरकंदी वगैरह बन रहे हैं वो सिंक हो सकते हैं। अब ये जो सोर्स और सिंक मूवमेंट होती है इसके बहुत से स्टेप्स होते हैं। अ नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट टू द सिव एलिमेंट इन द फ्लोएम ऑफ मैच्योर लीव्स। ये जो फोटोसिंथेसिस का वर्ड इतनी देर से हम यूज़ करें इसका मतलब एक्चुअली शुगर है। तो शुगर जो पत्तियों के मेसोफिल सेल्स के अंदर फॉर्म हुआ है वहाँ से फ्लोएम के सिव एलिमेंट तक जाने के लिए इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सो सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसोल ऑफ मेसोफिल सेल्स। दिस सुक्रोज इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स टू द vicinity of the sieve element in the smallest veins of the leaf. This generally termed as the short distance transport. Actually जो साइटोसोल के अंदर एक्चुअली सुक्रोज तैयार हुआ है मेसोफिल सेल्स के साइटोसोल के अंदर, वो छोटी सी वेंस का रास्ता क्रॉस करके और सिव एलिमेंट के अंदर चला जाता है। अब ये रास्ता क्योंकि छोटा सा रास्ता होता है इसीलिए इसे हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंड दिस सुक्रोज इज then actively transport into sieve elements
in the steps commonly called phloem loading। यानी पत्तियों से सीव एलिमेंट तक पहुंचने का रास्ता क्या कहला रहा है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और फिर इस सुक्रोज का सीव एलिमेंट्स के अंदर लोड हो जाना एक्चुअली कहला रहा है फ्लोएम लोडिंग। Now this sucrose in sieve element is exported away from source tissues। अब ये जो सुक्रोज है जो कि फ्लोएम लोडिंग के ज़रिए सिव एलिमेंट में आया है, अब ये वहाँ से जो रास्ता तय करेगा वो यकीनी तौर पर एज़ कम्पेयर टू मेसोफिल सेल्स टू सिव एलिमेंट्स एक लंबा रास्ता होगा। अगर वो पत्ती सबसे ऊपर वाली होगी तो वहाँ से जड़ों तक पहुँचने का जो रास्ता है एक लंबा रास्ता है। तो एक्चुअली ये जो ट्रांसपोर्ट है अब सिव एलिमेंट से लेकर और सिंक तक की, इसे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और वहाँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे पहुंचकर जो सिव एलिमेंट्स हैं वो खाली होंगे और अपने जो एक्चुअली सुक्रोज है उसे दाखिल कर देंगे सिंक के अंदर। तो सिव एलिमेंट से सिंक के अंदर सुक्रोज की जो अनलोडिंग हो रही होती है उसे एक्चुअली हम फ्लोएम अनलोडिंग का नाम देते हैं। तो एक्चुअली 4 स्टेप्स हो गए इस प्रोसेस में। सबसे पहला शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, दूसरा फ्लोएम लोडिंग, तीसरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और चौथा फ्लोएम अनलोडिंग। इस मैकेनिज़्म को, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के मैकेनिज़्म को एक्चुअली बयान करने के लिए जो एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट मंच, उसने 1930 में एक हाइपोथेसिस पेश किया था जिसे हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मंच थ्योरी के नाम से जानते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मंच थ्योरी को स्टडी करेंगे।